हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को 3D चैप्टर के एक्सरसाइज 30.1 के लेक्चर 13 में स्वागत है, अभिनंदन है। लेक्चर 12 की बात करें तो हम लोगों ने टाइप 5 के प्रश्नों को कंप्लीट किया था। आज हम टाइप 6 के प्रश्नों को देखेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 है, वो 33 और 34 का फर्स्ट है वो सेम जैसा है, एक ही जैसा लगभग है। हाँ, और एक ही जैसा लगभग है तो हमने इसको बनाया है, क्योंकि यदि आप ये बना लेंगे तो वो इजी बना लीजिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चंस, क्या कहता है समझिए। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू 3 - 4 - 5 एंड 2 - 3 1 क्रॉसेस द प्लेन दिस। ये जो प्लेन 2x + y + z = 7 है, इस प्लेन को क्रॉस कर रहा है ये लाइन। देखिए क्या है सो लाइन समझिए। देखिए क्या कहता है, पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं क्या है। मान लीजिए कोई एक इस प्रकार से प्लेन है, ये प्लेन दिया गया है। ये जो प्लेन है, इस प्लेन का भी इक्वेशन दिया गया है 2x + y + z = 7। हाँ, और कहता है कोई एक लाइन है जो इस लाइन पे इस प्रकार, कोई एक लाइन है जो इस प्लेन को इस प्रकार से क्रॉस करता है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस करता है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट P पे क्रॉस करता है। ठीक है, और ये जो है लाइन जो दिया गया है A है 3 - 4 और -5, और ये B जो दिया गया है, वो B जो दिया गया है वो है 2 - 3 और ये -3 और ये 1 है ना, ये दिया गया है। तो सबसे पहले इस लाइन का यदि हम इक्वेशन निकालने हैं तो ये लाइन जो हमारा कौन है, ये x1 है और ये y1 है और ये z1 है। ये हमारा x2 है, y2 और ये z2 है। जो पिछला जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है 33, उसमें हम लोग को लाइन का इक्वेशन दिया गया है और इक्वेशन प्लेन का भी दिया गया है। इसमें क्या है, पॉइंट से पास कर रहा है। जो लाइन की बात करते हैं वो लाइन पॉइंट से पास कर रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन देख लेते हैं क्या होता है। इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी passing through points A 3 - 4 - 5 and B 2 - 3 1 is क्या होगा, x - x1 by x2 - x1, y - y1 by y2 - y1, z - z2 by z - z1 by z2 - z1। और ये जो है एक फॉर्मूला है इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का, जब वो लाइन दो पॉइंट से पास करे। तो देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, x - x1, x - x1 क्या है 3 / x2 2 - x1, y - y1 y -4 / y2 -3 माइनस फॉर्मूला होता है, और ये माइनस फॉर्मूला y1 का वैल्यू क्या है -4 है, इक्वल टू z - z1 कितना है -5 है, बाई z2 1 -5। तो आप देखेंगे हम लोग को क्या मिलेगा, x - 3 / -1 इक्वल टू y + 4 / 4 1 मिलेगा, इक्वल टू z + 5 / 6 मिलेगा। अब इसको हम लोग लैम्डा मान लेते हैं से, है ना। अब बताइए
हम लोग को जो यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट हमारा मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है वो एक्स वाई जेड है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ से पॉइंट निकाल लेते हैं। देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो, देखिए मेरा क्या मिलेगा, x माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू लेमडा। तो बताइए x माइनस 3 इक्वल टू माइनस लेमडा और x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस लेमडा प्लस 3। उसी प्रकार सिमिलरली बताइए y प्लस 4/1 इक्वल टू लेमडा और y प्लस 4 इक्वल टू लेमडा जो हो जाएगा। और बताइए y इक्वल टू क्या मिलेगा, लेमडा माइनस 4 होगा। इसको उधर ले गए। अब बताइए z प्लस 5/6 इक्वल टू लेमडा। और इसी प्रकार से कोई इक्वेशन, कोई पॉइंट लेते हैं लाइन पर, तो क्या मिलेगा, z प्लस 5 इक्वल टू 6 लेमडा और z इक्वल टू 6 लेमडा माइनस 5। तो बताइए देयरफॉर पॉइंट ऑन लाइन विच इज also lies on the plane, हाँ P जो होगा और क्या मैंने माना, x y z माना है, इक्वल टू देखिए x का वैल्यू क्या मिला, माइनस लेमडा प्लस 3, y का वैल्यू लेमडा माइनस 4 और z का वैल्यू 6 लेमडा माइनस 5। ठीक है, तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे जो x का वैल्यू मिला है ये पूरा मिला है, y का वैल्यू ये पूरा मिला है और z का वैल्यू पूरा मिला है। अब देखिए ये जो हमारा पॉइंट है इसके पास डुअल नेचर है। डुअल नेचर क्या है कि पहला नेचर ये है कि ये पॉइंट तो है लाइन पर, लाइन के थ्रू इस पॉइंट को निकाला गया है, लेकिन इस पॉइंट को लाइन के थ्रू निकालने के बाद वो पॉइंट को हमने ऐसा जगह कंसिडर किया है जो कि प्लेन पे है। इसका मतलब पॉइंट P जो है वो प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, सिंस पॉइंट P सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x प्लस y प्लस z इक्वल टू 7। देयरफॉर पॉइंट P क्या मिला है, माइनस लेमडा प्लस 3 लेमडा माइनस 4 और 6 लेमडा माइनस 5। सेटिस्फाई इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं। सेटिस्फाई इक्वेशन 1 है ना। अब इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है तो चलिए आप इसको नोट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग एरेंज करते हैं। देखिए हम लोग क्या करेंगे, दैट इज सेटिस्फाई करने का मतलब क्या हो गया, दैट इज पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 3 y इक्वल टू लेमडा माइनस 4 एंड z इक्वल टू 6 लेमडा माइनस 5। कहाँ, इन इक्वेशन नंबर 1 पे। तो 1 देखिए ये है 2x का माइनस लेमडा प्लस 3 प्लस y कितना है, लेमडा माइनस 4 प्लस z कितना है, 6 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 7। यही ना। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, -2 लेमडा प्लस 6 लेमडा माइनस 4 प्लस 6 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 7। तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा, 6 और 7 लेमडा चला गया तो कितना 2 लेमडा 5 लेमडा मिलेगा, 6 और 5 एंड 9 में 6 चला गया तो -3 इक्वल टू 7। तो बताइए 5 लेमडा इक्वल टू क्या मिला, 10 मिलेगा और लेमडा इक्वल टू क्या मिल गया, 2 मिल गया। देयरफॉर हम लोग को कहेंगे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द प्लेन। देखिए प्लेन पे जो पॉइंट माना गया था वो क्या था, पी एक्स वाई और जेड था, और इसी का कोऑर्डिनेट क्या था, माइनस लेमडा प्लस 3 और लेमडा माइनस 4 और 6 लेमडा माइनस 5। अब लेमडा का वैल्यू पुट कर दिए तो क्या मिलेगा, -2 + 3 2 - 4 6 × 2 - 5। तो देखिए क्या मिलेगा, 1 1 -2 12 5 चला गया तो कितना मिलेगा, 7। और इस प्रकार से आंसर हो गया पॉइंट ऑन द प्लेन। फंडा इस क्वेश्चन का समझिए। सबसे पहले क्या था, ये यदि ए बी लाइन जो दिया गया है, इस लाइन का यदि हमने इक्वेशन ले आया तो जब भी कोई लाइन का इक्वेशन पता होता है तो पैरामेट्रिक फॉर्म से इस प्रकार से हम लोग ले आते हैं पॉइंट ऑन द लाइन। लेकिन जो लाइन मैंने पॉइंट लिया है उस पॉइंट को ऐसा सिचुएट करवाया है कि वो प्लेन पे लाई कर रहा है। तो जब इस लेमडा का फॉर्म निकल गया तो इस लेमडा का फॉर्म निकल जाने के बाद पॉइंट जो है प्लेन पे लाई कर रहा था, और लाई करने का मतलब होता है सेटिस्फाई करना, और सेटिस्फाई करने का मतलब होता है एक्स वाई जेड का वैल्यू को पुट करना। जैसे ही एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट हो जाता है तो वहाँ से लेमडा का वैल्यू निकल जाता है, और लेमडा का वैल्यू फिर से जिस पॉइंट को कंसिडर किया गया है उस पॉइंट पे हम लोग रख देते हैं। तो इस प्रकार से लेमडा रिमूव होके कोई पार्टिकुलर वैल्यू देता है। तो आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का सेकेंड जो क्वेश्चन हम लोग का है, तो देखेंगे क्या कहता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन थ्रू द पॉइंट ए बी क्रॉसेस द एक्स वाई प्लेन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ रिमार्क की बात लिख लेते हैं, है ना। देखिए रिमार्क में क्या है, पहला इक्वेशन ऑफ एक्स वाई जो प्लेन होगा सच दैट, देखिए एक्स वाई है, जेड नहीं है, तो जेड = 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ दूसरा, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन जो होगा, इसमें कौन एब्सेंट है, वाई जेड, एक्स एब्सेंट है, तो एक्स = 0 हो जाएगा। और तीसरा जो होगा आप लोग को ये बता गया है, और जेड एक्स जो प्लेन होगा इक्वल टू, इसमें जे कौन गायब है, वाई गायब है, तो ये वाई = 0 होगा। तो आपको बता दें कि इन्हीं दो थ्योरी से क्वेश्चन नंबर 34 का दूसरा, तीसरा और 35 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसको डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक प्लेन इस प्रकार से है, हाँ, ये प्लेन जो है एक्स वाई प्लेन है, हाँ। तो आप ही बताइए, जब एक्स वाई प्लेन है तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन मेरा इसका क्या हो जाएगा बताइए, जेड = 0 हो जाएगा। इक्वेशन 1 हमने बोल दिया। और इसी से एक जो है लाइन पास कर रहा है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन मैंने बताया, ये देखिए, है ना। ए हमारा क्या है 3 4 1, और ये बी है, बी हमारा क्या है 5 1 6 है। यही जो पॉइंट पी है एक्स वाई जेड जो है वो फाइंड करना है, इसी को हमें फाइंड करना है। तो सेम क्वेश्चन बनेगा वैसा ही, है ना। तो जब सेम क्वेश्चन बनेगा बहादुरों, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी निकाल लेते हैं। तो देखिए मेरा क्या मिलेगा, ये इसको हमने माना x1 y1 और z1 माना, इसको हमने माना x2 y2 और z2 माना। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, जरा ध्यान देंगे। देखिए हम लोग कहेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी सच दैट क्या होगा, अभी फॉर्मूला मैंने लिखा था, x माइनस x1, x1 क्या है 3 बाई x2 5 - 3 इक्वल टू y माइनस y1 y माइनस 4 बाई y2 1 - 4
z माइनस z1 1 बाई z2 6 माइनस 1। तो बताइए जो ए बी का जो इक्वेशन होगा वो मेरा क्या मिलेगा, x माइनस 3 बाई 2 y माइनस 4 बाई माइनस 3 एंड z माइनस 1 बाई 5 इक्वल टू मैं लेमडा मान लेता हूँ उसे, है ना। देयरफॉर मान लेते हैं पॉइंट मिलेगा, देयरफॉर पॉइंट ऑन लाइन ए बी which is also lies on xy plane, है ना। तो क्या मिलेगा, इज P, बताइए P बोलो, देयरफॉर क्या मिलेगा, x माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू लेमडा। तो मेरा क्या मिलेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 2 लेमडा। तो बताइए x इक्वल टू क्या मिला, 2 लेमडा प्लस 3। उसी प्रकार बताइए y माइनस 4 बाई माइनस 3 इक्वल टू लेमडा। तो डायरेक्टली y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, बताइए माइनस 3 लेमडा प्लस 4 एंड फाइनली z माइनस 1 बाई 5 इक्वल टू क्या मिलेगा, लेमडा। तो बताइए z इक्वल टू क्या मिला, 5 लेमडा प्लस 4, यही ना। देयरफॉर P का जो पॉइंट मिला है वो क्या मिल गया, x y z। x का वैल्यू मेरा कितना मिला है, 2 लेमडा प्लस 3, y का वैल्यू 3 लेमडा प्लस 4 और 5 लेमडा प्लस 4 ये मिल गया है, ठीक ना। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर क्या बोलेंगे, सिंस इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, सिंस पॉइंट P 2 लेमडा प्लस 3 माइनस 3 लेमडा प्लस 4 और 5 लेमडा प्लस 4 satisfy इक्वेशन ऑफ प्लेन z इक्वल टू 0। तो बताइए देयरफॉर यहाँ पर मेरा z कौन है, बताइए z हमारा ये है, यही ना। तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर 5 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ पर लेमडा का वैल्यू क्या, -4 बाई 5 ये मिल चुका है। हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट देखेंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट हम लोग क्या मिलेगा, रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा क्या मिलेगा, P बताइए 2 लेमडा प्लस 3 था, -3 लेमडा प्लस 4 और 5 लेमडा प्लस 4 है, यही ना। तो देखिए हम लोग क्या मिलेगा, लेमडा, गलत बात, थोड़ा सा यहाँ पर गलत हुआ है, यहाँ +1 होगा ना। देखिए z माइनस 1 बाई 5 है, z माइनस 1 बाई 5 है, तो इधर क्या हो जाएगा 5 लेमडा प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ये 1 बाई 5 हो जाएगा, 5 लेमडा प्लस 1, यही ना। तो बताइए हम लोग को ये मिल गया। तो P का वैल्यू पुट करेंगे, लेमडा का वैल्यू पुट करेंगे, तो मेरा क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 बाई -1 बाई 5 प्लस 3 -3 इंटू -1 बाई 5 प्लस 4 और 5 इंटू -1 बाई 5 -1 बाई 5 प्लस 4 ये मिलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो जो आएगा हम लोग को रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द प्लेन होगा। तो मेन मकसद हम लोग को क्या है कि यदि इस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग का है लाइन और प्लेन का और पॉइंट ऑन प्लेन चाहिए, तो हम लोग इस लाइन के थ्रू आउट
इस प्लेन पे पॉइंट ले आते हैं और वही प्लेन को सेटिस्फाई कर देते, वही पॉइंट को सेटिस्फाई कर देते हैं प्लेन पे, और जैसे सेटिस्फाई करते हैं तो उस वक्त जो है आपका लैम्डा का वैल्यू मिल जाता है और आपने जो वैल्यू आपने सोचा है वो आप निकाल सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है बहादुरों कि पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालें, तो पॉइंट जब निकल जाएगा ये भी पॉइंट निकल जाएगा, बताइए डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं आप? डिस्टेंस ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। यदि ये पॉइंट पता चल गया है, ये पॉइंट पता चल गया है तो डिस्टेंस हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। और जब डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए फ्रॉम द प्लेन। तो इस प्रकार से यदि हम लोग यहाँ से पॉइंट मान लेंगे और ये पॉइंट का हम लोग निकाल लेंगे, इस पॉइंट को हम लोग निकाले कंसिडर कर लेंगे और कंसिडर करने के बाद फिर इस पे सेटिस्फाई कर देंगे और सेटिस्फाई करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से पॉइंट P निकल जाएगा और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला का प्रयोग करके डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो आप इसको नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को बनाइए और आगे प्रश्न को ट्राई कीजिए। धन्यवाद।